अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। रोज़ की मसरूफ़ियात तो इंशाल्लाह आज से शेयर करना शुरू करेंगे। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं भाई इराक़ में कर क्या रहे हो और क्या मसरूफ़ियात हैं। जो दोस्त मेरे मैं पीछे छोड़ के आया हूँ उन लोगों ने भी मुझसे कई मरतबा सवाल की कि इराक़ में क्या करते हो। तो अब से जो है वो इंशाल्लाह दिखाना शुरू करूँगा कि मौला के करम से क्या मसरूफ़ियात हैं। पूरे दिन की मसरूफ़ियात जो है वो इंशाल्लाह आज की जो मसरूफ़ियात होंगी वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा। कोई ख़ास तो नहीं, बस यही है कि मौला के करम से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो ग्रुप्स वगैरह में जाकर जो है वो नवाख़वानी वगैरह करते हैं। तो आज जो है वो हमारे साथ इंशाल्लाह पीजेपी ग्रुप है, पाकिस्तान का नामवर ग्रुप है, वो आया हुआ है और इंशाल्लाह उधर जाना है। तो इज्तिमाई ज़ियारत है कर इसकी मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ होंगे। और अभी उठा हूँ बिल्कुल, तो अभी फ़्रेश होने जाना है। अभी फ़्रेश नहीं हुआ था तो मैंने बोला पहले ही जो है वो आप लोगों को अपनी डेली रूटीन बताएं कि हम करते क्या हैं। तो अभी उठा था और मौला के करम से ये आपके भाई का गरीब खाना है। फैला हुआ बहुत हो रहा है क्योंकि कल ही मैं करबला से आया हूँ, तो काफ़ी जो है वो मसरूफ़ियात ऐसी थी तो उसकी वजह से जो है वो मैं इसको सफाई नहीं कर पाया है। हम लोग ये सेकंड रूम है, बस 2 रूम है। और ये मैंने यहाँ पे लाइट का मसला था तो इसलिए मैंने रात में ही जुब्बा जो है वो अपना इस्त्री करके रख दिया। नजफ़ में जो है वो कोशिश मेरी यही होती है कि जुब्बा पहनूं, बाकी आपके भाई का गरीब खाना है। और इसके बाद जो है वो यहाँ से किचन का रास्ता है। तो किचन ये रहा मेरा, छोटा सा किचन है। तो इंशाल्लाह जो है वो थोड़ी देर में नाश्ता वाश्ता करके और इंशाल्लाह जो है वो रवाना होंगे। तो जब रवाना होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को रवाना होने के लिए भी बताएंगे। अभी जा रहा हूँ मैं फ़्रेश होने। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं मौला के करम से तो इंशाल्लाह अब से कुछ देर बाद नाश्ता करके जो है वो मौला के हरम में जाएंगे। आप तमाम दोस्त अब के लिए ख़ास तौर पे दुआ भी करेंगे और जो भी जो है वो नवाख़वानी है इंशाल्लाह नवाख़वानी मनक़बत ख़वानी वो इंशाल्लाह करेंगे। और बस रेडी हो चुके हैं। जुब्बा आपको दिखा चुका था और ये जुब्बा मैंने पहना है तो आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह बहक़ कायम आले मोहम्मद घर से लेके हरम तक का सफ़र और होटल तक का सफ़र इंशाल्लाह वो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेडी हो गया हूँ, शूज़ पहन लिए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं। और ये आपके भाई का गरीब खाना है। और चाबी निकलो बेटा। हाँ ठीक। ये जो है वो मुझे लॉक लगा के जाना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा सेफ्टी इशूज़ हैं। यहाँ के घर ऐसे ही होते हैं। और मुझे गरीब गुरबा आदमी गरीबी समझिएगा। ये जो है हमारे रज़ा भाई की बाइक खड़ी हुई है और यहाँ से मेरा घर है। ये हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा। यहाँ से जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो रोड आता है वो है शार मदीना। और शार मदीना नजफ़ का मारूफ़ और मशहूर रोडों में से एक है। उसके फ़ौरन बाद जो है हम बिल्कुल सामने वाली ही गली से चलेंगे क्योंकि जो है ट्रैफिक को जो काम चल रहा है नजफ़ में तो उसकी वजह से भी जो है वो हमें ये शार मदीना है, ये सामने शार मदीना। जाने को हम वहाँ से भी हरम जा सकते हैं मगर क्योंकि सीधा रास्ता ज़्यादा अच्छा खुला हुआ है तो वहाँ से चलेंगे। और उसके बाद फिर जो है होटल शम्स शमूस में जो है ये काफ़िला रुका हुआ है तो वहाँ की जानिब जाएंगे। आइए चलें। तो शार मदीना से चलते हुए मैं आ गया हूँ अच्छा खासा आगे, क्योंकि जो है ज़्यादा वीडियो बनाने में ज़रा शर्म आ रही है। फ़र्स्ट व्लॉग है, बाद में डिलीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे यहाँ की गाड़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं और यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं और बेहतरीन जो है वो मॉडल्स जो है वो यहाँ पाए जाते हैं। और असल में टैक्स फ्री मुल्क है तो ये भी वजह है यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अभी जिस रोड पर हम चल रहे हैं वो मकतब शेख बशीर नज़फ़ी वाला रोड है और इससे बिल्कुल सीधा मेरे घर से बिल्कुल सीधा जो है वो ये रोड जाता है हरम की जानिब। हम जाएंगे पहले
होने तक शार रसूल के बाद जो है वो शार रसूल से ही हम इंटर होंगे और शार रसूल पे ही जो है वो होटल है शम्स शमूस, उधर इंशाल्लाह काफ़िले को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, शार मदीना से मैं शार रसूल की जानिब जा रहा हूँ और ये मकतब शेख बशीर नजफ़ी वाली गली है। ये मकतब शेख बशीर नजफ़ी है और ये सामने जो है वो टंकी लगी हुई, यहाँ से हमारे इलाके को पानी मिलता है और पता नहीं मिलता भी नहीं मिलता, मगर मालूम नहीं है कि ये टंकी में पानी है भी नहीं है, मगर यह है कि लगी हुई है और चल रहे हैं अभी। अच्छा, बार बार मैं वीडियो को इसलिए काट रहा हूँ कि लंबी ना हो जाए ज़्यादा, और क्योंकि ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, आप लोग बोलेंगे पका रहा है, तो इसलिए जो है वो कोशिश ये है कि शॉर्ट रास्ते को काट के बनाएं ताकि मैं तो थक रहा हूँ, आप ना थकें। और अभी हम पहुँच गए शार रसूल पे चल रहा है काम, तो इसलिए जो है वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे बन रहा है क्या कहते हैं, बाईपास, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ये है शार रसूल, यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और ये शार रसूल पर जो है वो अंडरपास का काम चल रहा है और अंडरपास जो है वो ये रहा, अंडरपास बन रहा है और यहीं से जो है वो शार रसूल से जो है इंटर होंगे हम, होटल शम्स शमूस जाएंगे, वहाँ पे काफ़िले को ज्वाइन करेंगे, उनको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाएंगे। और नजफ़ अशरफ की ख़ासियत यह है कि यहाँ पे उलमा जो है वो बहुत से उलमा पाए जाते हैं, जैसे कि आपके सामने वो ये सैयद चलते हुए आ रहे हैं, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। इस बुज़ुर्गी में भी जो है वो क़िबला मौला हर जो है वो मोमिन को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। ये जो है काम चल रहा है तो इसलिए जो है वो रोड को बंद किया हुआ है पूरा। अभी थोड़ा सा मैं सीधा आया, वरना मैं आपको शार रसूल जो बाज़ार है वो भी दिखाता हुआ आता इंशाल्लाह। वो अगले किसी व्लॉग में हम दिखाएंगे आपको। उससे होगा कल को आप इंशाल्लाह जब इधर ज़ियारत के लिए आएंगे, तो कल को जब आप यहाँ पे ज़ियारत के लिए आएंगे तो आपको ये पता होगा कि हाँ कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है नजफ़ में, और आपके लिए आसानी होगी। अक्सर लोग जो है वो कम टाइम के लिए आते हैं, जैसे 3-4 दिन के लिए भी कोई लोग आते हैं तो उनको स्क्रॉल करने का टाइम नहीं मिलता, उनको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए जो है वो इस वजह से जो है वो कुछ ले नहीं पाते अपने अहबाब के लिए। और माशाल्लाह जो है हम पहुंच चुके हैं, बस होटल के करीब ही हैं इंशाल्लाह। जो है वो यहाँ से जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करके और ग्रुप को इज्तिमाई ज़ियारत करवाएंगे। ग्रुप जो है वो PJP है और इंशाल्लाह आगे से चेक पोस्ट है, तो चेक पोस्ट से नहीं जा रहा मैं, यहाँ पे जो है वो गली में रास्ता है और यहाँ से चलते हैं ताकि चेकिंग से बच जाए, चेकिंग में टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। तो आगे से भी रास्ता है, वो भी किसी दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत पतली गलियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो है वो डायरेक्ट हम हरम की तरफ जाएंगे। और ये जो है हेयर ड्रेसर, ये यहाँ के मशहूर जो तुलाब है, जितने भी तुलाब हैं उनके लिए, उनके उसमें बड़े मशहूर हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये ख़ास तौर पे जो यहाँ पे तालिब इल्म है, उनके जो हेयर स्टाइल्स हैं उनको समझते हैं कि हाँ उनको किस तरह का हेयर स्टाइल रखना चाहिए, किस तरह का नहीं, क्योंकि अमामे का भी एक प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल यकीनन बर्रे सग़ीर में जो है सबको ही पता है, और मौला के करम से वो प्रोटोकॉल का जो है एक लाज है, तो वो यहाँ पे रखी जाती है। ये सामने जो है मौला अली का हरम है, ठीक है, आपके सामने बिल्कुल मौला अली का हरम है, और ये शार रसूल पे हम मौजूद हैं अभी। और अब जो है वो हम जा रहे हैं शम्स शमूस, होटल शम्स शमूस में इंशाल्लाह। यहाँ पे सराफ़ी है, ये यहाँ का अच्छा सराफ़ी है। ये आप चेक पोस्ट मैं दिखाता हूँ, चेक पोस्ट से आप जैसे इंटर होंगे, ये वाली चेक पोस्ट है, इससे आप इंटर होंगे, ठीक है। और ये पहला ही सर्राफ़ी आपके सीधे हाथ पे आएगा। ये सर्राफ़ी अच्छी अमाउंट देता है, डॉलर पे भी और रुपीज़ पे भी। तो यहाँ पे जो है वो हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये माइक स्पीकर वालों की शॉप है, और जो है अमामे वग़ैरह, और ये उलमा की जो ज़ेवरात हैं
वो यहाँ से मिलते हैं, मतलब उलमा के अमामे, अबा कबा सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। किबला पानी डाल लें, तो हम ज़रा रुक गए थे, हमने बोला अपने कपड़े गंदे ना करें। ये होटल अल खैर है और ये जो है होटल शम्स शमूस, यहाँ पर हम इंटर हो गए और यहाँ पर जो है वो दूसरे ग्रुप की जो है वो कोई इवेंट चल रहा है। अच्छा, ये होटल है और ये इसकी लॉबी है, तो यहाँ लॉबी में हम मौजूद हैं और क्योंकि वहाँ लेडीज़ है तो लेडीज़ की वीडियो नहीं बना सकता था। अब यहाँ पे ज़ायरीन के लिए वेट करते हैं और जो है यहाँ पे क्योंकि जानने पहचानने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ी सी शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है थोड़ी सी वीडियो बनाने में, और वेट करते हैं। उसके बाद जब ज़ायरीन जब आएंगे तो ज़ायरीन के साथ इंशाअल्लाह इज्तिमाई ज़ियारत पे जाएंगे। तो हम होटल शम्स शमूस में वेट कर रहे हैं ज़ायरीन का। ज़ायरीन को जो टाइम दिया जाता है वो वैसे उस टाइम पे आराम से पहुंचते नहीं है, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम टाइम से पहुंचें, कोई ऐसा ना हो हमारी ज़ात से जो है वो किसी ज़ायर को जो है वेट करना पड़े। और यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे माशाल्लाह तिलावत हो रही है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है ये गालिबन लबनान के लग रहे हैं और तालिब यहाँ पे जो है वो ये तिलावत फरमा रहे हैं। आए उनसे जब तक जो है इनको सुनते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तिलावत कर रहे हैं, तो अभी इनको सुनते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह जो है वो हम सुनाएंगे, मतलब हवा खानी बनकबर खानी इंशाअल्लाह। ग्रुप का वेट करते हैं और फिर जो है वो ग्रुप को ज्वाइन करके उनको ज़ियारत के लिए लेके जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, ज़ायरीन आ चुके हैं और अब जो है वो इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इंशाअल्लाह यहाँ से निकलेंगे। सालार साहब भी आ चुके हैं और यहाँ से जो है वो हम क्या कहते हैं सालार साहब से पूछते हैं कि प्लान क्या है। तो इफ़ी भाई, इफ़ी भाई क्या प्लान है? बस अब यहाँ से निकल गए पूरी 5 मिनट में। ठीक है। और मौलाना साहब कहाँ तक पहुँचे? आगे ओके। शायद चेक पोस्ट आज सिर्फ इज्तिमाई ज़ियारत है? पैसे दीजिएगा क्या बात की? ये इनको ग्रुप मिलेंगे, महंगे हैं, ठीक स्टार है। लोगों को पैसे चाहिए होते हैं। हाँ ये लाइफ तो चली गई है तो ये हमसे पैसे मांग। हाँ मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ बाबले, आपके लिए पैसे दिलवा रहा हूँ। आपके पास आप इसको इससे पैसे लेना था। अच्छा चले इंशाल्लाह फिर इफ़ी भाई, और माशाल्लाह सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है सारी चीज़ बाकी इंशाल्लाह इमाम अली रज़ा की विलादत भी करेंगे उसमें इंशाल्लाह करबला में ना इंशाल्लाह। ठीक है, चलें जज़ाकल्लाह। ये ज़ायरीन आ चुके हैं और अब हम ज़ायरीन का वेट कर रहे हैं। ज़ायरीन आएंगे। ये चाय खाना बना हुआ है, शम्स शमूस अच्छा होटल है और माशाल्लाह यहाँ के अच्छे होटलों में शुमार होता है इसका। ज़ायरीन बैठे हुए, आपसे कुछ देर बाद इंशाअल्लाह जो है वो हम मौला के हरम में जो है वो इज्तिमाई ज़ियारत करते हुए जाएंगे। सबसे पहले आप तमाम ज़ायरीन को खुशामदीद करता हूँ नजफ़ अशरफ में, और मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप लोग तमाम ज़ायरीन जो है वो अब से कुछ देर बाद हमारे साथ इज्तिमाई तौर पे जाएंगे। तो जिस दरवाज़े पे, जिस हरम में आप दाखिल हो रहे हैं, उस हरम का क्या मुकाम है, उस दरवाज़े का क्या मुकाम है, यकीनन नजफ़ अशरफ के फ़ज़ाइल जो है इंशाअल्लाह मौलाना आप लोगों को बताएंगे। और मैं जिस दरवाजे पर आप जा रहे हैं, जिस दर पर आप जा रहे हैं, उसके फ़ज़ाइल पेश कर रहा हूँ। समात माएगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात भला अज़ीम है कितना अली का दरवाज़ा। अच्छा, मेरी तो मौला के करम से ड्यूटी हो चुकी है और अभी मौलाना साहब जो है वो खिताब फरमा रहे हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ से जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम की जानिब जाएंगे और ये वो बारगाह है कि जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह तस्लीम छोड़कर ज़मीन पर आ जाते हैं। अपना खिताब फरमाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह ये मकामे गरीन आ गया है, मकामे नजफ दाखिल होंगे इज्तिमाई तौर पर। अशरफ आ गया है। अस्सलाम वालेकुम, मौलाना साहब ने बयान दे चुके हैं और अब हम जो है वो हरम की तरफ जा रहे हैं और हरम जो है वो मौला अली के हरम में दाखिल होंगे, इज्तिमाई तौर पे ज़ियारत पढ़ेंगे और उसके बाद
हर किसी की अपनी मसरूफियात होंगी। जो नमाज़ पढ़ने जाएगा वो नमाज़ पढ़ने जाएगा, जो दुआएँ ज़ियारात वगैरह पढ़ने जाएगा वो फिर ज़ायरीन को हम फ्री हैंड दे देते हैं। फिर रात के खाने के टाइम ज़ायरीन आते हैं और जो है हमें ज्वाइन करते हैं। सामने मौला अली का हरम है और बस ज़ायरीन आ रहे हैं तो माशाल्लाह जो है वो हम हरम की जानिब जा रहे हैं। ज़ायरीन ये हाँ अच्छा हुआ याद आ गया, ये शटल जो है वो हरम की चलती है यहाँ पर और ज़ायरीन पीछे आ रहे हैं और देख रहे हैं आप कि ज़ायरीन का कितना बड़ा मजमा है। और माशाल्लाह से जो है वो ईरानी काफ़िला आपके आगे चल रहा है और कुछ लोग पीछे भी हैं और माशाल्लाह से हरम में हर वक्त ही जो है माशाल्लाह से रश होता है काफ़ी। और ईरानी इसलिए आ रहे हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो करीब है, इंशाल्लाह वो हम करबला में करेंगे जैसे कि आपको बताया था। और बाकी अंदर चलते हैं और अंदर जाके फिर इंशाल्लाह जो है वो ज़ियारत और इसमें दुखूल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा दाखिल तो हम हो चुके हैं हरम में, मगर जो है वो क्या कहते हैं लोग जो है वो क्योंकि जमा होने में टाइम लग रहा है और यहाँ पे लोग जमा हो रहे हैं। वहाँ पे एफी भाई खड़े हुए हैं, एफी भाई जो है लोगों को जमा कर रहे हैं। मैं लोगों को देख रहा हूँ कि कौन आ गया कौन नहीं आ गया, वहाँ से भेज रहे हैं, मैं यहाँ से रिसीव कर रहा हूँ उनको और यहाँ पे मौलाना साहब के साथ जो है वो खड़ा कर रहा हूँ। ईरानी ग्रुप्स भी बहुत सारे आए हुए और वो एफी भाई खड़े हुए, एफी भाई जो है वो वहाँ पर लोगों को जमा कर रहे हैं और देखते हैं जाकर कि कौन कौन रह गया कौन कौन नहीं रहा। और यहाँ से जो है वो इज्तिमाई ज़ियारत करके इंशाअल्लाह मौला के हरम में दाखिल होंगे। आप तमाम देखने वालों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करूँगा और ख़ास तौर पर आप लोगों से भी गुजारिश है कि मुझे सपोर्ट करिएगा इंशाअल्लाह। तो जो है वो जी फिर अच्छे खासे लोग आ चुके हैं, आ जाए वहाँ साइड चलते हैं और मेरे ख्याल में मौलाना ने शुरू कर दिया पढ़ाना, ठीक है। ज़ियारत शुरू हो चुकी है और अब ज़ियारत जो है वो मौलाना साहब ज़ियारत पढ़ा रहे हैं। ज़ियारत जो है वो पढ़ चुके हैं तमाम ज़ायरीन और अब जो है वो हम जा रहे हैं हरम के अंदर। यहाँ पे जूते जमा करवाएंगे और यहाँ जो है वो कशदारी बनी हुई है, बल्कि एक काम करते हैं कशदारी में नहीं, हम कशदारी से हट के रखते हैं। यहाँ से मौला के करम से जूते जो हैं वो मिस होते नहीं हैं वैसे, बाकी मौला वारिस है इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं बस क्योंकि वक्त जो है वो कम है और ज़ियारत भी करनी है तो इसलिए जो है वो जूते यहाँ रखते हैं और यहाँ से जो है वो क्या कहते हैं मौला के हरम में दाखिल होते हैं। और मौला के हरम में अभी हम दाखिल हो रहे हैं मौला के करम से। तमाम देखने वालों के लिए दुआ गो है मौला। अच्छा वीडियो अगर बन नहीं सकती मैं अंदर जाके इंशाल्लाह आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा। मौला के हरम में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे असल में कैमरा चेकिंग के दौरान अलाउ नहीं होता तो इसलिए जो है वो मौला के हरम में ज़ियारत करके अंदर ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। मोहम्मद अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका सय्यदुल मुरसलीन। सामने मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। दुआ गो हूँ आप तमाम देखने वालों के लिए कि मौला आप तमाम देखने वालों को इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अपने मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। और यहाँ से जा रहे हैं अंदर की जानिब। आज रश काफ़ी है और हरम में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ईरानियों की तादाद। मैंने आपको बताया कि ईरानी ख़ास तौर पर मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का जो है वो जश्न करने आए हैं और माशाल्लाह से ईरानियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा ही है। और माशाल्लाह मौला सलामत रखे हर अज़ादार को, चाहे वो किसी भी जगह से ताल्लुक़ रखता हो। और दाखिल हो रहे हैं मौला अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। सामने अमीर कायनात का रोज़ा है और आइए ज़ियारत करते हैं, अंदर की जानिब जाते हैं और ख़ास तौर पर दुआ गो आप
तमाम देखने वालों के लिए। अगर मुझे रोक दिया जाए तो मैं माज़रत खाऊंगा। देखने वालों सबके लिए दुआ गो हूँ। और अभी हम इंटर हो रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। सामने बाबे, सामने मेरे मौला के जरिए है, सामने जरिए मेरे मोमिन है और हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो इसलिए जो है वो बाहर की तरफ आके करना पड़ रहा है। सामने जो है वो आपके जरिए मौला है अमीरुल मोमिनीन की। आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ गो हूँ। इंशाअल्लाह गालिबन आज का ब्लॉग यहीं पर मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह कल की मसरूफियात जो है वो कल इंशाअल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। और आज के लिए जो है वो आप तमाम देखने वालों से अलविदा, मौला की बारगाह में अलविदा ले रहा हूँ। और इंशाअल्लाह दुआ गो हूँ तमाम देखने वालों के लिए कि मौला इंशाअल्लाह आप तमाम देखने वालों को जल्द से जल्द अपने रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। अच्छा, अंदर हम आ चुके हैं और ज़ियारत भी मैंने कर ली। मौला एक चीज़ और भी आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो हर दरवाजे का एक नाम होता है और ये मेरे सामने जो है वो बाबे तूसी है और इसके सामने ही जो रोड जा रहा होगा उसका नाम शारे तूसी होगा। और जैसे जैसे जो बाब है उसके सामने जो भी है जो रोड जा रहा होता है, तकरीबन ऐसा होता है कि उस रोड का नाम उसी बाप के हवाले, उस बाप के ही नाम से जो है, जो मतलब दरवाज़ा, बाप कहते हैं दरवाजे को, जो दरवाज़ा होता है, जिस नाम का दरवाज़ा होता है उसी नाम के बिल्कुल सामने जो है वो उसका नाम होता है। अक्सर ये होता है कि शारा जो है वो दूसरे नाम के होते हैं और जो दरवाज़ा होता है वो अलग नाम का होता है। ये सामने जो है वो शारे बाबे मुस्लिम बिन अकील है। इसके बिल्कुल सामने जो है वो मैं देख के बताता हूँ आपको, तो इसके सामने जो मकान, हाँ ये बाबे मुस्लिम बिन अकील है और इसके सामने जो रोड है वो शारे गालिबन मुस्लिम बिन अकील ही है, मुझे कंफर्म नहीं पता और इंशाल्लाह देख के बताऊँगा। सामने अमीर कायनात का रोज़ा है और ये बाबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है सामने आपके बिल्कुल। और इसी के ऊपर जो है वो इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो बाबे साद भी जो है इसी को कहेंगे। अगर कभी बाबे इमाम रज़ा नहीं समझ में आए तो बाबे साद भी इसी को कहते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल ऊपर जो है वो देख रहे हैं आप वो घड़ी बनी हुई है, तो बाबे साद, ये बाबे साद भी कहलाएगा और बाबे इमाम रज़ा भी कहलाएगा। और साथ साथ आप देख रहे होंगे ये जो ये मुकामात बने हुए हैं अंदर, इंशाल्लाह इनकी व्लॉग्स अलग से होगी, मगर ये है कि मेरी कोशिश ये है कि अभी जो पहला व्लॉग है उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ। और ये हमारा व्लॉग है, इसमें हम जो है वो चीज़ें फ़िलहाल बता रहे हैं जो हम उनके अंदर हैं, मगर मैं एक तफसीली व्लॉग भी बनाऊँगा। जैसे ये आपको दिखाया, ये कमरे वगैरह जो बने हुए हैं, ये कमरे जो हैं वो मुख्तलिफ उलमा की कब्रें हैं। इन कमरों में अंदर ये जो शीशे लगे हुए या विदाउट शीशे या सिर्फ गेट जो है, उधर जो है वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ उलमा की कब्र है। और ये सामने जिस बाप से हम अंदर हुए थे ये बाब क़िबला कहलाता है। और रिवायात में है कि यहाँ से जो इंटर होता है वो मुस्तहब है यहाँ से इंटर होना। तो माशाल्लाह अभी मगरिब का टाइम करीब है और मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे और मगरिब की नमाज़ पढ़ के इंशाअल्लाह जो है वो वापस अपने घर की जानिब जाएंगे।